हेलो 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 सीताराम 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 हरे श्री गणाधिपतये नमः। हेलो व्यास जी माइक दीजिए, बोले ना जी। भैया भैया आवाज़ इसकी बहुत खुला है लेकिन धुआं आवाज़ है नहीं, थोड़ा देख लो, मतलब सीटी नहीं लगे थे जो खोल देते हैं, लेकिन आवाज़ बहुत खुला है। हेलो अब आ रही है बात। हेलो कैसे खोलो हेलो हेलो प्रेम से राघव सरकार की, दीन बजरंग बली की। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता ब्रज राम राम। श्री राम राम रघुकर राम राम, श्री राम राम शरण भव राम राम। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान, आए आसुरी पवन हनुमान। मौसम दीन दीन है तुम समान रघुबीर, असद चार रघुबर सुमन हरहु सब भवभीर। कान हिमारे प्यार लोधे पिता, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिरा। सरकार की श्री रुद्र महायज्ञ की, सभी क्षेत्र निवासियों की, सभी भैया गांव वालों की, सबके माता पिता की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सब उपस्थित समस्त विवेकशील भाव श्रोता माता सीता सिया सावित्री सुलोचना के प्रसन्न हो का अवलोकन करने वाली मेरे भारत देश की समस्त मातृ शक्तियां, नन्हे बुढ़े बाल गोपाल एवं यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित सभी नारायण स्वरूप आत्माओं का हार्दिक स्वागत भारतीय हिंदू प्रशिक्षण धर्म पंडाल करता है। आइए आपके क्षेत्र ग्राम भैया में जो श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, इसका आज तृतीय दिवस है और तृतीय दिवस की मध्याह्नकालीन मेला में आप सभी लोग दर्शन दे रहे हैं। श्री राम सब जग जानी करो राम जोत जुटानी। अभी आप लोग बड़ी सुंदर बात सुन कर रहे थे कि जब गज भगवान को पुकारा तो भगवान श्याम अपने गुरु प्रवेश करके चले, लेकिन फिर भी विलंब नहीं रहा, क्योंकि गज की जो शरीर है वो जो मात्र ऊपर उठी है, ग्राह पूरा शरीर जल में समाहित कर चुका है। तो भगवान ने विलंब देखा तो भगवान नारायण ने गरुड़ को छोड़ दिया, नंगे पैरों भागे कि भक्त कहीं ग्राह के मुख में समाहित हो जाए। फिर भी विलंब हुआ तो भगवान ने चंद्र को आदेश दिया। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है कि कमला चकित हो विलोकती आसमान बंधे, अब भागा जा रहा गरुड़ इतना भी अब किसके कपोलों पर कुंडलों की तारना है, अब किसके प्रभु से बह रहा अश्रुबिंदु नीर कि हाहाया
माया और कुछ भी नहीं है ये। अब गज की पुकारों पर उठी है आज हरि के। मैं सुन आनंद आ रहा था। आओ सभी लोग जो भगवान का कीर्तन बोले, जिससे कथा सुनने के हम आप पात्र बन सकें, क्योंकि जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। प्रेम से आप लोग मधुर मधुर आवाज में बोले, फिर दुख निवारणी कथा सुनते। सभी लोग यही बैठे बैठे प्रेमल को अयोध्या धाम की तरफ ले चले। किले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अवध बिहारी सावरिया। अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, हाँ सुंदर नगरी। अयोध्या संत भरे जहाँ बादरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चला दरिया, ले चल अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन में राम की विराजे, लक्ष्मण की सेवा पे लागे। देख भई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सावरिया। हरि बोल नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी। भैरव सरकार की, दुर्गे मैया की। तो आइए कल आप लोगों ने सुन लिया था कि माता सती अपने पति की आज्ञा न मान करके मायके गई। अंत तो बता हुआ क्या, माता शरीर सती को शरीर त्यागना पड़ा। आसक्त ही हो आगे निकल जाना, अब भय वो सकल मत हा हा। भगवान शिव के पास नंदी सूचना देके गया। भगवान शिव ने क्रोधावेश में दो गण पैदा किए, जिनका नाम है वीरभद्र, और आदेश किया जाओ जितने देवता आए हैं, महात्मा आए हैं, सभी को एक दंड देना, जान से मत मारना,
अब भगवान शिव ने भी भक्त को आदेश दिया है, यदि राजा दक्ष दिखाई दे जाए तो उसका शीश काट करके हवन कुंड में डाल देना। कितना कार्य करो, हम पीछे से आ रहे हैं। आप वीर भक्त जब गए तो जाकर पहुंचे यज्ञ स्थल में, मुनियों को मार गिरार दिया। जाकर पहुंचे यज्ञ स्थल में, मुनियों को मार गिरार दिया। और राजा का शीश उतार रही, राजा शीश उतार रही, पैतरे मार उतार दिया। वीर भक्त गया, राजा दक्ष का शीश काट करके हवन कुंड में डाल दिया। इतने में भगवान शिव पीछे से पहुंच गए। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु अगर यह यज्ञ अधूरा छूट गया तो आगे आगे आने वाला कलयुग है, कलयुग में यज्ञ बड़ा मुश्किल से हो पाएंगे। बात सत्य है। क्या इतने बड़ा भुरिया गांव है? जितने लोग बैठे हो यहाँ पर, क्या इतने बड़ा है भुरिया गांव? अभी भैया नाच नौटंकी होने लगे तो बुलाना नहीं पड़ेगा। हाँ, कलयुग में छाए रही काली घटा, कथा भागवत कम मन भावे, और नाच नौटंकी माँ घर भर जटा। एक कलयुग महाराज की कृपा है, क्योंकि धर्म एक पैर पर चल रहा है, कलयुग में 3 पैर कमजोर हो चुके हैं। इसलिए ऐसा देवताओं ने निवेदन किया तो भगवान शिव कहते हैं, राजा दक्ष को अहंकार था, इसलिए जाओ धरती पर ऐसे जीव का शीश काट लाओ जिसने अपनी जिंदगी में तुम न कहा हो। जब तक जिंदा रहा है मैं कहा हूँ। अच्छा, ऐसा जीव कौन है जिसका नाम है बकरा? बकरा जब तक जिंदा रहता है, बोलो तुम कहता है। रोटी खिलाने जाओ तो में, गरैया खोल के बांधने जाओ तो में, और एक रहबटा मार दो तो में, और जब गर्दन पे छुरी चलती है तो में तुम नहीं कहता। भगवान शिव के गढ़ गए, बकरे का शीश काट के लाए, और जैसे दक्ष के घर पे रख के जीवन दान दिया गया तो राजा दक्ष ने बड़ी तेज काल फटफटाए हैं। सब देवता हंस पड़े। भोले बाबा ने कहा बहुत है, अब तो घर ऐसा नहीं आओ। यज्ञ पूरा हुआ, सब तो देवता चले गए, लेकिन विचार कीजिए मास कथा के प्रेमियों, भगवान शिव ने जब माता सती के शव को देखा, लाश को, भाई जिसकी जवान घरवाली सामने मरी पड़ी हो, क्या दुख नहीं होगा? भगवान शिव ने माता सती के शरीर को उठाया, अपने कंधे पर रखा, और पागलों की भांति करुणा करने करते हुए चलती। भगवान शिव कहते हैं, अगर मैं जान पाता कि सती तुम मर जाओगी तो मैं विवाह नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अब की बात तुम मर गई हो, अगली बार विवाह नहीं करूंगा। कभी ने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, भगवान शिव कहते हैं कि अब मैं लाया वो तेरी राह में, ऐ सती अगला जन्म तुम लोगी, तुम्हें विवाह नहीं करूंगा। अब मैं लाया वो तेरी राह में, और जीवन बिताऊंगा बलबाग में।